प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र किस तरह के आए हुए हैं और इसी आधार पर आगामी आप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपके सामने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, आप इसको देखें अच्छी तरह से। किस तरह के आए हैं, इसमें शॉर्ट टाइप में एनसीएफ 2005 पूछा गया है और एक करके ओपन कर रहे हैं। पीडीएफ में है, ये चाइल्डहुड ग्रोइंग अप का देख सकते हैं। 2-4 होगा। थोड़ा इसको आप सही करके नोट करिएगा नोटबुक में, है ना। एक एक कर के आपको दिखाना चाहेंगे। ये पेपर है आपका इकोनॉमिक्स का, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। इसमें देखिए खंड ए, सेक्शन ए, ये सभी के लिए कंपलसरी होता है और पूछा गया है इसमें स्क्रीन अर्थशास्त्र शिक्षण के मूल्य, प्रत्येक शिक्षण पे मूल्य अवश्य पूछता है। पाठ योजना की आवश्यकता, लेसन प्लान की आवश्यकता क्या है ना। तो ये आप देख सकते हैं। इस पे शॉर्ट टाइम में पाठ को प्रस्तुत करने के कौशल को स्पष्ट कीजिए। अर्थशास्त्र में मूल्यांकन से, मूल्यांकन के बारे में हमने पढ़ा है। इवैल्यूएशन क्या है, मेरा यूट्यूब पे पढ़ा है, आप देख सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी मैंने पढ़ाया भी है क्लास में, बीएस ब्लूम का। और इसमें अर्थशास्त्र शिक्षण के अर्थ, कार्यक्षेत्र, महत्व को बताया, पूछा गया है। शैक्षणिक विश्लेषण का अर्थ क्या है, पेडागोजी एनालिसिस का है, स्टेप क्या है, और पाठ योजना की आवश्यकता, महत्व और चरण के बारे में पूछा है कि स्टेप के बारे में। और इसमें हम देखें आगमनात्मक, इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड के बारे में पूछा है और परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड,
तीनों के बारे में पूछा है। आज मैं हो सकता है इस पे डिस्कस करेंगे या मंडे को। तो इस तरह से ये प्रश्न आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर अर्थशास्त्र में मूल्यांकन के अर्थ एवं प्रकार। लगभग शिक्षण पे इस बार पाठ योजना बनाने के नहीं आया, लेकिन पाठ योजना का महत्व पूछ लिया है, आवश्यकता और उसके क्या स्टेप्स हैं, इस पे आधारित ये प्रश्न आए हुए हैं इकोनॉमिक्स से। अब ये जो आपका है पेपर लर्निंग एंड टीचिंग का, मैं ऐसे ही यूट्यूब पे पढ़ाया हूँ पिछले वर्ष के गुरुग्राम यूनिवर्सिटी को क्वेश्चन पेपर को लेकर के। लर्निंग टीचिंग पे प्रश्न है, थोड़ा इसको पीडीएफ में है, कुछ एडिट करके बनाने में थोड़ा आप इसमें देखिए। इस पे हमने पिछले वीडियो में यूट्यूब पे मेरा ऑलरेडी पड़ा है, चर्चा मैंने किया है, और ये भी बताया कि आगामी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये यहाँ निर्देशन, प्रशिक्षण, मतारोपण के बीच अंतर पूछा गया है। मैंने बताया है कि इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और डॉक्ट्रिनेशन में क्या अंतर है। एक शिक्षण रणनीति के रूप में अनुकरण यानी सिमुलेशन की बात कह रहा है। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिज्म पे प्रश्न आया। सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी के बारे में पूछा है। और इधर देखिए, शिक्षण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। टीचिंग के शिक्षण के 3 चरणों में निरंतरता के बारे में पूछा। 3 स्टेप, इसका आप अंग्रेजी में देखेंगे, अगर हिंदी में कन्फ्यूज़न हो तो फेसेस ऑफ टीचिंग पूछा है। कितने अवस्थाएं, 3 जो अवस्थाओं के बारे में हमने बताया है। प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। फिर लेवल्स ऑफ टीचिंग पूछ लिया है। सब मैंने पिछले यूट्यूब में मेरा पढ़ा हुआ है, तो ये आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ किस तरह से ये प्रश्न आए हुए हैं। हर यूनिट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है ना। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से छोटे करके देखें तो यूनिट 3 से पूछा है कि, और मॉडल पे शिक्षण मास्टरी अधिगम पे पूछ लिया है। तो इस बार मास्टरी अधिगम न आकर के इस बार का जो महत्वपूर्ण है, हमने बताया कॉन्सेप्ट अटेनमेंट ब्रूनर का, और जो मॉडल के बारे में हमने बताया है 2-3 जो महत्वपूर्ण है, ग्लेजर का, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, वो भी महत्वपूर्ण है। तो मॉडल तो अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक मॉडल पे अवश्य प्रश्न आते हैं। स्ट्रेटजी के बारे में पूछा है। टीम टीचिंग के बारे में क्या है, लर्निंग के विभिन्न प्रकार क्या है, प्रक्रिया प्रभावित करने वाले कारक क्या है। इधर आप देखें, इसमें पूछ लिया कि शिक्षण में और सीखने सिखाने में, ये प्रक्रिया में, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में आईसीटी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का मैंने पढ़ाया है, सब पिछला मेरा ऑलरेडी है। ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में है, उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज के इस मैंने 3 जो कंपलसरी है, एक आपका ये इकोनॉमिक्स का है, और जो पेपर उपलब्ध होंगे तो आप लोग को बता दिए जाएंगे, दिखा दिए जाएंगे।